अपनी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सर्दी की शिद्दत में इजाफा और शादी सीजन। खपत में इजाफे के बायस ब्रायलर गोश्त महंगा होने लगा। चिकन की कीमत में मजीद 4 रुपए किलो इजाफा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो पर पहुंच गया। फार्मी अंडों की कीमत 329 रुपए दर्जन पर बरकरार है। खपत में इजाफे से सस्ता प्रोटीन रोज बरोज महंगा होने लगा। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। चिकन की कीमत में 4 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। ब्रायलर मुर्गी का सरकारी रेट 595 रुपए फी किलो बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साफी गोश्त के नाम पर ब्रायलर का गोश्त 650 से भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुआ। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 397 रुपए, परचून रेट 411 रुपए फी किलो जारी किया। 329 रुपए फी दर्जन कीमत बरकरार रखी गई। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 9,750 रुपए जारी किया गया। छुट्टी के रोज फल और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। ओपन मार्केट समेत मंडी में भी सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। शहरियों की कुव्वते खरीद जवाब दे गई। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना थम सका। शहरी महंगाई की दुहाइयां देते दिखाई दिए। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 130 रुपए, बाजार में 170 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 190 रुपए मुकर्रर की गई, बाजार में 250 रुपए में फरोख्त जारी है। लहसुन का सरकारी निर्ख 560 मुकर्रर किया गया। ओपन मार्केट में 650 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 355 मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। उधर फल भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। केले की सरकारी कीमत 135, बाजार में 200 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 210, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 115, जबकि बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। मौसमी की सरकारी कीमत 130, बाजार में 200 रुपए। अंगूर की सरकारी कीमत 320 रुपए, बाजार में 600 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। किन्नू की सरकारी कीमत 190, बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। यहाँ पर आपको बताएंगे लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती का अमल 30 मिनट वक्फे के बाद शुरू होगा। सदर, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर की नशिस्तों पर वोटिंग हुई। नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्तों पर वोटिंग हुई। गवर्निंग बॉडी की 9 सीटों पर 27 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। वोटों की गिनती के बाद मरहलावार रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता रहे हैं लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती का अमल 30 मिनट वक्फे के बाद शुरू होगा। इस हवाले से मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद। और प्रेस क्लब इलेक्शन का जो सिलसिला आज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था वो 7 बजे पोलिंग का अमल है वो अपने पजीर है वो हो चुका है। अब तकरीबन 30 मिनट की वक्फे के बाद जो वोटों की गिनती का अमल है वो शुरू किया जाएगा। आज जो इलेक्शन का सिलसिला है सुबह 9 बजे शुरू हुआ और बगैर किसी रुकावट के 7 बजे तक इसका अमल है वोटिंग का वो जारी रहा। और जिसके अंदर 2 बड़े अलायंस थे वो मद्दे मुकाबल थे। पहला अलायंस जो था वो प्रोग्रेसिव और जर्नलिस्ट अलायंस था और दूसरा अलायंस जो था वो पायनियर और प्रोग्रेसिव अलायंस था। तो इन अलायंस के दोनों अलायंस एक और आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर जो कुल 3 उम्मीदवार थे जो सदर की नशिस्त के ऊपर मद्दे मुकाबल थे, जबकि 4 उम्मीदवार थे वो जनरल सेक्रेटरी की सीट के ऊपर मद्दे मुकाबल थे। इसके साथ जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सीनियर नायब सदर और नायब सदर समेत जो 9 गवर्नर बॉडी मेंबरान के ऊपर भी जो उम्मीदवार थे वो मद्दे मुकाबल थे। और सुबह से ही जो प्रेस क्लब के बाहर गहमा गहमी का अमल है वो देखने में नजर आया। ना सिर्फ लाहौर भर से बल्कि दीगर शहरों से जो प्रेस क्लब के मेंबरान जहां पर राइश पजीर हैं वहां से लोग थे वो यहां पर टोली की शक्ल में है वो प्रेस क्लब आते रहे और अपना वोट कास्ट करते रहे और अपने अपने उम्मीदवार के हक में नारेबाजी समेत दीगर जो मामला थे वो भी यहाँ पर देखने में नजर आए। फिर वक्त कुल मजमूई तौर पर 6,500 से जायद जो उम्मीदवार थे वोटर्स थे जिन्होंने अपना हक राय दहिया इस्तेमाल करना था। अब काउंटिंग का अमल शुरू जैसे होगा उसके बाद आइडिया लगाया जाएगा कि आया कि कितने लोगों ने अपना वोट है वो कास्ट किया और कुल मजबूरी तौर पर टर्न ऑफ रहा। फिल वक्त अभी तकरीबन 30 मिनट की ब्रेक है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो दी गई है। उसके बाद जो वोटों की गिनती का अमल है
है वो सरकारी तौर पर उसका आगाज़ है वो किया जाएगा। सदर की बात कर लें तो सदर की नशिस्त के ऊपर पायनियर्स और प्रोग्रेसिव अलायंस की जानिब से बाबर डोगर, जबकि जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव अलायंस की जानिब से अरशद अंसारी और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एहसन ज़ियाद थे वो मद्दे मुकाबिल थे। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर पायनियर और प्रोग्रेसिव अलायंस की तरफ से जो सीनियर सहाफ़ी थे वो मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ अगर बात कर लें मजबूरी तौर पर 4 जो सहाफ़ी थे वो जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर थे मद्दे मुकाबिल थे। तो फिर वक्त अभी जो गहमा गहमी का अमल है वो कुछ हद तक कम हुआ है, क्योंकि 7 बजे पोलिंग का अमल है वो ख़त्म हुआ, चूँकि टाइम जो था वो सुबह 9 से 6 बजे तक था। पहले मरले के अंदर 30 मिनट इजाफा करने के बाद 6:30 बजे का टाइम दिया गया, उसके बाद 30 मिनट मजीद इजाफे के बाद 7 बजे है वो जो वोटिंग का अमल है वो ख़त्म हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 मिनट की ब्रेक के बाद जो वोटों का अमल है वो शुरू किया जाएगा, गिनती का अमल शुरू किया जाएगा और आया कि कौन से किस पैनल से किस उम्मीदवार की जीत का ऐलान होगा वो मरलावार है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। जी बिल्कुल, वोटों की गिनती के बाद मरहलावार रिजल्ट जारी किया जाएगा। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करते बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को की हमजा टाउन सब डिवीजन में चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद बिजली चोरों को पकड़कर कनेक्शन मुनक़ते कर दिए। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत के मुताबिक रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। एक्सियन कोट लखपत डिवीजन अमजद नागरा की ज़ेर निगरानी SDO हमजा टाउन ने अपने स्टाफ के हमरा ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन मुतअद्दिद मुलजिमान को डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिसकी वजह से मौके पर कार्रवाई करते हुए SDO हमजा टाउन ने कनेक्शन मुनक़ते करके तारें कब्जे में ले लीं, जबकि मुलजिमान के खिलाफ FIR की दरख्वास्त से मुतल्लिका थाने में जमा करवा दी गई हैं। महकमे की जानिब से मुलजिम को डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया जाएगा। लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 218 ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जाँ बहक 261 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की जानिब से जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 218 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। इन हादसात की जद में आकर एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 261 जख्मी हुए। 98 शदीद जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 163 मामूली जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड फ्राहम की गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए। साल 2024 सारिफ अदालत में पिछले साल की निस्बत इस साल फैसलों का तनासुब 100% रहा। 1100 सार्फिन की शिकायत का अजाला करते हुए दुकानदारों के खिलाफ डिग्रियां जारी की गई। सार्फिन की बाजार से खरीदारी में दुकानदारों की तरफ से गलत अशिया देने और काम हस्बे मंशा न करने पर साल 2024 में सारिफ अदालत ने 1100 फैसले किए। 1200 केस नए दायर हुए। अदालत में ताखीर से केस दायर होने पर 200 केस खारिज किए गए। 100 दुकानदारों के हुक्म अदूली पर वारंट जारी किए गए। साल 2024 में दुकानदारों और फैक्ट्रियों के मालकान के खिलाफ गलत केस दायर करने पर 10। सारिफ अदालत ने 15 दरख्वास्त गुजारों को 2 लाख जुर्माने किए। साल के आखिर में सारिफ अदालत में 2500 केस ज़ेर इल्तवा हैं। साल 2024 में ज्यादातर केस इलेक्ट्रॉनिक की अशिया खराब देने, खवातीन के कपड़े खराब सिलाई करने, बुटीक शॉप मालकान, दर्जियों और ठेकेदारों, शादी हाउस के मालकान के खिलाफ दायर किए गए। साल 2024 में सारिफ अदालत को कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। अदालत सारा साल बगैर सिक्योरिटी एक गली में काम करती रही। अब यहाँ पर आपको बताएं, एक्सपो सेंटर 2 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है। फेस्टिवल में गोल्डन बनास्पति की जानिब से मुनफरिद स्टॉल सजाए गए। GM सेल्स एंड मार्केटिंग शकील अहमद फहद रसूल ने शिरकत की। ब्रांड मैनेजर मुनीबा ज़ैनब, CEO मियाँ एहतशाम रसूल भी शरीक हुए। शहरियों ने दूसरे रोज़ भी स्टॉल्स पर दिलचस्प सरगर्मियों से लुत्फ उठाया। गेम्स के साथ शहरियों के लिए लाइव कुकिंग सेशन का भी एहतमाम किया गया। स्टॉल पर शहरियों का रश हमारे ब्रांड की क्वालिटी की हौसला अफजाई है। GM मार्केटिंग की जानिब से ये कहा गया। फेस्टिवल में गोल्डन बनास्पति स्टॉल से हम बेतहाशा इनामात जीते हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है शुरा की आइंदा भी मुख्तलिफ मराकिज़ पर गोल्डन बनास्पति स्टॉल सजाने की ख्वाहिश। खाना पकाने, म्यूज़िक, शॉपिंग, गेम से लुत्फ अंदोज़ होने का मौका मिला। शहरियों की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद क्या कहना था जानते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा फैमिली
फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद इधर का रुख कर रही है और ख़ास गोल्डन बनास्पति की जानिब से यहाँ पे स्टॉल सजाया गया है और यहाँ पे मुकाबला जात भी हुए। हमारे साथ यहाँ की इंतजामिया से GM सेल्स मार्केटिंग मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि 2 रोज़ा फेस्टिवल हो रहा है, आपके स्टॉल पे शहरी कितने आ रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या? थैंक यू वेरी मच जी। फैमिली फेस्टिवल जो यहाँ पे 2 रोज़ा के लिए मुनक्कद हुआ है ये एक्सपो सेंटर में लाहौर में, तो ये आज इसका 2nd डे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल पे शहरियों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है और जोगदार जोग आते रहे हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स रखी थी और उसमें कुकिंग के लिए क्लासेस थी, तो शहरियों ने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो किया है और क्वालिटी के हिसाब से गोल्डन बनास्पति नंबर 1 कुकिंग आइलैंड बनास्पति है और मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। तो लोगों ने इसको बहुत सराहा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारे का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, ये कहा जा रहा है कि शहरियों की जानिब से बड़ा सराहा गया, क्योंकि यहाँ पे दीगर गेम्स भी रखी गई हैं और शहरियों की तादाद जो है यहाँ वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है और मुस्तकबिल में भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। जी ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। गली नंबर 4 मोहल्ला गौस पार्क में गैस पाइप की तब्दीली इलाका मकीनों के लिए दरते सर बन गई। एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर गैस पाइपलाइन डालने के लिए सीवरेज पाइप तोड़ने लगे। मुतअद्दिद घरों की सीवरेज पाइपलाइन खराब, इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहरा। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। ये मोहल्ला गौस पार्क है और गली नंबर 4 है, जहाँ पर सेवरेज के निज़ाम को इस कदर ख़राब किया जा रहा है, जबकि एक साइड पे लोगों को सहूलत देने के लिए गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन उस गैस पाइपलाइन को डालने की वजह से जो सेवरेज पाइपलाइन है एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने की वजह से वो टूटती जा रही हैं और इलाका मकीन परेशान है कि अगर हमें गैस की सहूलत मुहैया की जा रही है, वहीं पर सेवरेज के पाइपलाइन तोड़ने की वजह से हमारा नुकसान किया जा रहा है। जो इंतज़ामिया है जो यहाँ पर काम कर रही है वो बात सुनने को तैयार नहीं है और मजबूरन आज इलाका मुकीन बाहर निकल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं अगर वो गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं तो कम से कम जो सेवरेज पाइपलाइन है उसके साथ अगर एहतियात करेंगे तो इलाका मुकीनों की जो सेवरेज पाइपलाइन है उससे बचा जा सकेगा। हमारे साथ कुछ रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करें। अच्छा बताइएगा ये क्या मामला है? सर ये ना पाइपलाइन डाल रहे हैं सुई गैस की, तो ये और भी दूसरे जो पहले लग पड़े हुए हैं सीवरेज वगैरह या पीने वाले पानी, वो सारे पाइप तोड़ रहे हैं और उनको कहा कि इनको ना तोड़ो या सही करो, तो वो क्या उसका नाम है वो ऊपर से झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा कर रहे हैं, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? ऐसी क्या वजह है कि वो क्या जो एहतियात नहीं कर रहे? जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आप अपना यहाँ पे आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये है कि सुबह ये अपना काम शुरू कर रहे थे ये, तो इनको हमने मालूमात की कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम पाइपलाइन को चेंज करने आए हैं। हमने कहा ठीक है कीजिएगा, लेकिन ये है कि साथ में जो हमारी सीवरेज की लाइनें हैं ये उसको तोड़ फोड़ किए जा रहे हैं। उनको बताया कि इसको एहतियाती तदाबीर से यूज़ करें, लेकिन वो पठान लोग हैं, वो आगे पश्तों में गालियाँ दे रहे हैं। तो जैसे ही आपको हमने इतला की और उनको पता लगा कि आप टीम आ रहे हैं, तो वो जो है ना भाग गए हैं इस वक्त ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, ये हमारा नुकसान किए जा रहे हैं जी। ठीक है जी, आपने सुना यहाँ पर जो इलाका मुकीन है उनका कहना है कि हमें अगर गैस पाइपलाइन की सहूलत मुयस्सर हो रही है तो दूसरी तरफ हमें परेशानी में मुब्तला ना किया जाए जो हुकाम बाला हैं। ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का NA-129 UC 104 का दौरा वासा और सुई गैस के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। गुलशन रावी UC 104 में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर अहले इलाका ने हाफिज मियां नुमान और लीगी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। हाफिज मियां नुमान वफात पा जाने वाले लीगी वर्कर्स के घर गए और लवाहिकीन से फातिहा खानी की। इस मौके पर महर सज्जा, सदीक जतल और अरशद गुजर, राय मोहम्मद अली, मलिक जुल्फ़कार और सैयद नुमान शाह मौजूद थे। शाहिद नसीर, अली रजा कम्बो, मियां आतिफ, फहद अब्बास कम्बो, मोहम्मद सुन्नी समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर डेवलपमेंट प्लान PP 140 UC 25 बम्मा जुगिया में MPA गजाली सलीम भट्ट ने तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रख दिया। लीगी रहनुमा चौधरी नदीम सरवर समेत दीगर ने शिरकत की। MPA गजाली सलीम भट्ट की हल्का PP 140 UC 15 बम्मा जुगिया आमद हुई। अपनी CM पंजाब
बीबी मरियम नवाज शरीफ साहब का, मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये नॉन वासा एरिया था जिसको हमारी सीएम साहिबा ने लाहौर का पहला हल्का होने की वजह से इसके ऊपर तवज्जो दी और उन्होंने इसको वासा एरिया करवा दिया। और इसमें हम लोग करवा रहे हैं, बम्बे में हम लोग करवा रहे हैं 23 करोड़ रुपये का काम सिर्फ वाटर सप्लाईज़ का, और इसमें करवा रहे हैं 13 करोड़ रुपये का झुग्गियों में। इसके अलावा हमारा यहाँ पर एक हम लोग ट्यूबवेल भी नया लगा रहे हैं। एक सब डिवीज़न वासा की ये नई बन गई, एक ट्यूबवेल नवा लगेगा, एक डिस्पोजल नया लगेगा। और लाहौर डेवलपमेंट प्लान एमपीएस समीउल्लाह खान ने पीपी 145 की यूसीस 2 और 13 में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। एमपीएस समीउल्लाह खान की पीपी 145 शाहदर आमद हुई। सईद पार्क यूसी 13 में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। 6 माह बाद अल्लाह की मेहरबानी से बदला हुआ शाहदरा मिलेगा और उसकी एक वजह है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस वक्त लाहौर में तो फंड दिए ही हैं सारे लाहौर में, लेकिन जिस मोहब्बत का इजहार उन्होंने शाहदरा से किया है वो एक तारीखी मोहब्बत है। और शाहदरा के अंदर 10 अरब से ज़्यादा के मंसूबे, और यूनियन कौंसिल 2 जहां इस वक्त हम खड़े हैं, मेरे साथ शेख काशिफ चेयरमैन हैं, बाकी भी सारे यहाँ के यूनियन कौंसिल के हमारे टीएनडी आपारा सोसाइटी के नौमुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। राविन रोड पर होने वाली तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। तकरीब में सोसाइटी के मेम्बरान ने मेहमान ग्रामी में गुलदस्ते पेश किए। हलफ उठाने वालों में सदर राना मोहम्मद अकमल, नायब सदर मियाँ मोहताब आलम, जनरल सेक्रेटरी सैयद फरमोद अहमद शामिल हैं। जॉइंट सेक्रेटरी साद सलमान, फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक शौकत और एग्जेक्टिव मेंबर सैफुल्ला, समी नवीद, अदरीस अहमद और राना तारिक ने भी हलफ उठाया। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में पुलिस इख्तियारात के हवाले से लेक्चर का इनेकाद किया गया। एसपी अहमद जुनैर चीमा का कहना था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के इश्तराक से पुलिस के इख्तियारात कॉपीराइट एक्ट पर लेक्चर दिया गया। एसपी अहमद जुनैर चीमा का मजीद कहना था कि लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ थाना जात से आए पुलिस अफसरान ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बैरिस्टर मोहम्मद बिलाल हैदर ने पुलिस अफसरान को लेक्चर दिया। सब्ज़ाज़ार में सालाना दस्तरख्वां इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अहतमाम। अवामुन्नास की रवायती लंगर से तवाज़ो की गई। सब्ज़ाज़ार में दस्तरख्वां का अहतमाम मोहम्मद अली जैदी और मोहम्मद मेहदी जैदी की जानिब से किया गया। इस मौके पर लीगी रहनुमा महर इश्तियाक, चेयरमैन हाजी तारिक, स्टेट बैंक के एसी नुमान नदीन, पंजाब बैंक से उमर खान ने शिरकत की। कामरान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद मेहदी, हसन बेला, मुबीन अब्बास, खालिद गिलानी, निसार अली, चौधरी असलम शरीक हुए। मैसम शाह, कासिम शाह, इबाज शाह और इर्तज़ा जैदी, मुर्तज़ा जैदी और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने ख़ुसूसी शिरकत की। रजिस्टर्ड माजूर अफराद की फील्ड वेरिफिकेशन का काम मज़ीद तेज़। रवां साल अब तक मुआयने के बाद 4,05,000 के करीब माजूर अफराद को सर्टिफिकेट का अजरा। महकमा सोशल वेलफेयर में 17,000 से ज़्यादा अफराद की डिसेबिलिटी चेक करने के लिए दरख्वास्त इंतवा का शिकार हैं। महकमा सोशल वेलफेयर को मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में से 1,87,000 से ज़ायद माजूर अफराद को काम करने की सलाहियत रखना करार दिया गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से 2,06,68 माजूर अफराद को काम करने की सलाहियत से महरूम करार दिया गया है। फेडरेशन चैम्बर पंजाब रीजन की जानिब से शहर के ताजरों को स्टैंडिंग कमेटियों की कन्वीनियरशिप देने का सिलसिला जारी है। सीनियर ताजिर रहनुमा अंसर सईद बट पाक अमरीका टूरिज्म स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनियर नामजद ताजिर रहनुमा ख्वाजा वासिफ हमीद क्रॉकरी इंपोर्टर स्टैंडिंग कमेटी का कन्वीनियर नामजद कर दिया गया। फेडरेशन चैम्बर पंजाब रीजन ऑफिस में मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनियरशिप के लिए नोटिफिकेशन देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहर की मारूफ और सीनियर कारोबारी शख्सियात को मुख्तलिफ कमेटियों की कन्वीनियरशिप दी गई। ऐवान इकबाल में बाउन्वान फ़ख्र कौम तकरीब तकसीम इनामात। अंजुमन हसैनिया, ख्वाजगान नारोवाली और ख्वाजगान यूथ फोरम ने ताउन किया। कन्वीनर खावी रजा, सदर ख्वाजगान यूथ फोरम गोहर अली और दीगर मुआज़्ज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में सदर अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली कासिम अली कासिम, सदर ख्वाजगान यूथ फोरम गोहर अली, मिनिस्टर ऑफ इरीगेशन कासिम अली पीरजादा, साबिक BCGC यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद असगर जैदी शरीक हुए।
साबिक डायरेक्टर कंप्लेंट सेल वज़ीर आला हाउस शाहिद कादिर के घर नाश्ते का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। CEO मजाज ग्रुप सुहेल अहमद शेख की सालगिरह का केक भी काटा गया। नाश्ते की दावत पर अल खैर ग्रुप चेयरमैन शेख सईद, चीजियस चेयरमैन इमरान एजाज, CEO सिफ्यूस ब्रांड सलमान ज़मीर, CEO सेल्स इंडस्ट्री फैसलाबाद शेख सुहेल ने शिरकत की। MD GCS अदनान एजाज, सीनियर सहाफ़ी नसीर वाहगा, CEO योंग ग्रुप नसार चौधरी, नदीम चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स अली रजा, चेयरमैन सिंह ग्रुप शहबाज अली मलिक, CEO स्पार्को पेंट मलिक आसिफ और दीगर मौजूद थे। शाहिद कादिर की जानिब से मेहमानों की मेज़बानी पर तकल्लुफ़ नाश्ते से की गई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही।